जाता। सबसे बड़ी बात है देखो, वैसे तो आर्मी में रहा हूँ मैं, मंदिर मस्जिद की जगह नहीं जाता। ये लोग सोचते हैं क्यों नहीं जाता, नहीं जाते क्योंकि भीड़ बढ़ाते उनसे 40 गुना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे बड़ी अजीब सी शांति मिलती है इसके अंदर आके। मैंने पहली बार देखा, मैं परिवार को भी लेके आऊँ, यहाँ पे शांति मिलती है। और एक जब अरदास करते हो, आप सच्चे दिल से अरदास करते हो। मेरी तो मंजूर हुई थी क्योंकि मेरे ऊपर देशद्रोह का केस लगा था और वो केस हटा नहीं रही थी गवर्नमेंट। तो मैंने वैसे सुबह जैसे बैठ के करते हैं कालपुर ये केस हट जाए तो थोड़ा ठीक रहे। 2 साल हो गए थे, तंग परेशान हो जाता आदमी केस। जैसे अदालत में कहा था मेरा केस 2 महीने पहले खत्म होगा। ये बताओ ये लीला नहीं तो क्या है। उस वकील और जज भी हैरान रह गए इस चीज़ को देख के। तो तब से मैं तो मानने लग गया हूँ। ईवीएम को कैसे देख रहे हैं? देखो ईवीएम का अभी जस्ट दिग्विजय सिंह ने भी हैक करके दिखाया है संसद के सामने। बहुत से और नेताओं ने हैक करके दिखाया है। जो हैक करके दिखा रहा है अगले दिन वो नेता कहीं लाइमलाइट में नहीं मिलता। वो कहाँ गायब हो रहा है ये तो बीजेपी बता सकती है। एक हरियाणा के अंदर अभी मैं वीर जी को बता रहा था, हमारे एक मंत्री हैं, फौजी हैं, वो अभी पूर्व फौजी हैं, मंत्री हैं। वो बोलते हैं मेरे को जनता की वोट चाहिए ही नहीं, मैं ईवीएम से जीत जाऊंगा। एक मंत्री बोल रहा है, बीजेपी का मंत्री, ऐसे सरेआम बोलता है हरियाणा में तो बोलते हैं खुलेआम कि हमारे को तुम्हारी वोटों की जरूरत नहीं, तुम कहीं जाओ, ये बोलते हैं। तो ये प्रचार, ये सारा प्रोपेगेंडा से जाना कि ऐसा है। देखो बीजेपी विपक्ष में होती है, बहुत अच्छी पार्टी होती है, जनता के सारे मुद्दे उठा देती है। अभी विपक्ष में कांग्रेस है, कोई खत्म है कांग्रेस की कहानी खत्म है। उससे जनता का एक भी मुद्दा नहीं उठा। जनता को खुद खड़ा होना पड़ रहा है। चाहे वो आप किसान आंदोलन ले लो, ट्रक यूनियन वाला, ट्रक वाला, यो जो ड्राइवरों का आंदोलन था ये ले लो, जवानों का आंदोलन ले लो, हर एक जगह पे खुद जनता को खड़ा होना पड़ रहा है। विपक्ष आज के टाइम पर खत्म है। आप सोचोगे भाई आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है या कोई दूसरी पार्टी, कोई पार्टी विपक्ष में नहीं है। हाँ, विपक्ष में अगर बीजेपी आ गई फिर जनता को सड़कों पर नहीं आना पड़ता। अब जनता को सड़कों पर इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि विपक्ष हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारी मांगे, जबकि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं सबको सबसे पहले उनको बैठना चाहिए धरने पे कि भाई ईवीएम के चुनाव नहीं होना चाहिए। वो कहाँ बैठ रही है? वो चुनाव होने के बाद तो बोल देते हैं ईवीएम से चुनाव जीत गए, वो पहले क्यों नहीं करते? इस चुनाव से उनको कम से कम भी 2 साल पहले बैठ जाना चाहिए। हम बहिष्कार करते हैं, अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पंजाब में जो भी आंदोलन शुरू होता है वो किसी न किसी मुकाम पर पहुंचता है। हरियाणा भी उसका साथ देता है। किसानी आंदोलन को भी देखा गया है। क्या लगता है ये जो आंदोलन शुरू होगा ये भी किसी न किसी मुकाम तक पहुंचेगा? देखिए सबसे बड़ी आंदोलनकारियों की धरती रही है पंजाब, और मैं बोलता हूँ संयुक्त पंजाब। हरियाणा को मैं अलग नहीं मानता। अगर कोई मानता तो मानता रहेगा, अलग नहीं है। और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। वो 66 वाला जो प्रकरण होता है उसको भूल के किसान आंदोलन के कारण अभी हम बिल्कुल एक हैं। अब जो एक हुए हैं इनको दिक्कत ही सिर्फ किससे? हरियाणा और पंजाब से दिक्कत है इनको। पंजाब से स्टार्टिंग होती है, हरियाणा साथ में खड़ा हो जाता है। ये उल्टे तो हटते नहीं, ये जहाँ पे अड़के। ये किसान आंदोलन सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा कारण था पंजाब से आंदोलन उठा था। अब दूसरा कोई भी जितने भी आंदोलन उठे, जो भी आंदोलन पंजाब से उठेगा वो 100% सक्सेसफुल होकर ही वापस आए। लगता नहीं है ईवीएम का मुद्दा जो है वो समय थोड़ा कम है आपको ये उठाने के लिए, क्योंकि 2 महीने बाद इलेक्शन है? वही तो बता रहे, मतलब ये मुद्दा 2 साल पहले उठाना चाहिए था, विपक्ष को उठाना चाहिए था। लेकिन विपक्ष अब देख ले, विपक्ष मरा हुआ है तो क्या करे, जनता को आना पड़ेगा। जो डॉक्टर रितु ने भी बताया था 2 मिनट पहले, अगर सड़कें वीरान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। वो संसद आवारा हो चुकी है। संसद के अंदर कोई आवाज उठाता है? आपको अपने सिमरनजीत मान एमपी साहब हैं, वो कितने बार उन्होंने मीडिया को बयान दिया मेरे को अंदर नहीं बोलने दिया जाता। फिर हम अपना किसी एमपी को चुनते हैं और उसको अंदर नहीं बोलने दिया जा रहा, तो फायदा क्या? फिर एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता बचता सड़क का रास्ता। सड़क के ऊपर ही फैसला होगा। फिर होगा जैसे किसान आंदोलन में हुआ था, ऐसे ही इस आंदोलन में होगा। ठीक है।